तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 3 ऐसे वर्स्ट फूड जो हमें नाश्ते में कभी भी नहीं करने चाहिए और ये हमारी सेहत के लिए इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और इनको ज़्यादातर हम हेल्दी समझते हैं। आज इस वीडियो में आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कौन से अल्टरनेटिव फूड्स ऐसे में इस्तेमाल करने चाहिए और जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लाभदायक होते हैं और इससे हम अपनी सेहत को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं इन तीनों ही वर्स्ट फूड के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राम इस्लाम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस फॉरएवर। दोस्तों, सबसे पहला अनहेल्दी और वर्स्ट फूड जिसको हम नॉर्मली नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं और इसको हम इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हेल्दी समझते हैं। दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक गैस किया, मैं बात कर रहा हूँ पराठे की। पराठा हमारी डाइट का एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा हिस्सा होता है और ज़्यादातर लोगों के घरों में पराठा नॉर्मली इस्तेमाल होता है और इसको हम बहुत ज़्यादा हेल्दी समझते हैं। हालांकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक तो घी हम शामिल कर लेते हैं जब हम इसको बनाते हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा मैदा भी होता है और ये मैदा और जो इसके ऊपर जो ज़्यादा हम घी लगा लेते हैं, ये दोनों ही हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। ये हमारी जहाँ कैलोरी को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें मोटापे का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहीं ये जो घी होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये भी हमारी हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है और आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर आज हार्ट अटैक का कारण एक बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है और जितना हम घी इसमें तेल और घी इस्तेमाल करते हैं, ये उतना ही ज़्यादा हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई हम तो बचपन से पराठे खाते आ रहे हैं, तो हम बिना पराठे के कैसे अपने लाइफ को गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट बता देता हूँ। अगर आप पराठे ही खाना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। दोस्तों, उसके लिए एक हेल्दी ऑप्शन ये है कि हम होल ग्रेन आटा ले सकते हैं और होल ग्रेन आटे का हम पराठा बना सकते हैं और उसमें हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हमें बहुत कम ऑयल या घी उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये अच्छा तरीका ये है कि हम पहले रोटी बना लें और रोटी के ऊपर से जो है हम हल्का सा घी लगा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए हम पराठा तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि पंजाबी होटल्स में अक्सर जो है इस तरह का ही पराठा बनता है। दोस्तों, आप जानते ही हैं मैदा भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है और मैदा भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ये हमारे शरीर में अपच पैदा करता है, इंडाइजेशन पैदा करता है, कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है और ये हमारे डाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जबकि जो होल ग्रेन आटा होता है इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन से भी हमें राहत देता है, अपच से हमें राहत देता है, हमारे शरीर में एसिडिटी को रोकता है और ये हमारे ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, दूसरा वर्स्ट फूड जिसको हमें अपने नाश्ते में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो है वाइट ब्रेड। जैसे कि आप जानते ही हैं, वाइट ब्रेड में बहुत ज़्यादा मैदा होता है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और ये बात एक रिसर्च से भी साबित हुई है कि ज़्यादा इसके अंदर शुगर कंटेंट भी होता है और इसका जो मैदा होता है ये भी हमारे इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको घटा देता है और इंसुलिन के रेसिस्टेंस को जो है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा भी हमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए एक तरह से ये हमारा वेट गेन भी कराते हैं, डायबिटीज़ के खतरे को भी बढ़ाते हैं। इसलिए हमें कभी भी वाइट ब्रेड का इस्तेमाल अपने नाश्ते में नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हम चाहें तो हमें यहाँ पर भी होल ग्रेन जो आटा है उसकी हम यहाँ पर रोटी बना सकते हैं, उसका हल्का सा पराठा भी बना सकते हैं। तो वो इससे ज़्यादा अच्छा हेल्दी ऑप्शन होता है। या इवन ब्राउन ब्रेड भी बहुत अच्छी हमारे लिए नहीं होती, क्योंकि अगर आप ब्राउन ब्रेड को भी देखें तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसे कंटेंट्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाइट ब्रेड से उसके अंदर नहीं होता। अगर हम उसके इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से देखें तो उसके अंदर भी व्हीट फ्लावर होता है और कई बार तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो उसको कलर देने के लिए भी उसका कलर को ब्राउन कर देती हैं और साथ ही साथ उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा एक हेल्थ ऑप्शन हमारे लिए नहीं होता। बेटर ये है कि हमें होल ग्रेन आटा की रोटी बनाकर जो है उसको नाश्ते में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा वर्स्ट फूड जिसे हमें अपने नाश्ते में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ज़्यादातर हम लोग बहुत नॉर्मली तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चाय की। चाय हालांकि वैसे तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है हमारे ब्रेकफास्ट में, उसके बगैर हमारा नाश्ता पूरा ही नहीं होता, बट अगर हम उसमें चीनी मिला लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट फूड हो जाता है।
क्योंकि जितनी ज़्यादा उसमें हम चीनी मिलाते हैं उतनी ज़्यादा हम कैलोरी इंटेक करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे वेट गेन को बढ़ाती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है और हमें डायबिटीज़ के खतरे की तरफ लेकर जाती है। ऐसे में हमें बिना चीनी के चाय को इस्तेमाल करना चाहिए और चाय में कोई भी तरह का मीठा हमें नहीं मिलाना चाहिए। इवन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, एस्पार्टेम वगैरह, उसको भी हमें अपनी चाय में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके भी साइंटिफिकल स्टडीज ये बताती हैं कि उसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इवन कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फीकी चाय पिएं। अगर हम 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं चाय में तो हमें उसको घटाकर 1 चम्मच कर देना चाहिए, और अगर हम 1 चम्मच डाल रहे हैं तो उसको घटाकर हमें आधा चम्मच देना चाहिए, और अगर हम आधा चम्मच पी रहे हैं तो उसको घटाकर हमें बिल्कुल 0 शुगर कर देनी चाहिए। और मेरा यकीन मानिए आप सब लोग, अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो आप 1 महीने बाद आपको फीकी चाय ही अच्छी लगने लगेगी, फिर आपको मीठी चाय से नफरत हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से जो है ये 3 ऐसे मैंने वर्स्ट फूड आपको बताए जो आपको नाश्ते में कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और उसकी जगह हेल्दी अल्टरनेटिव्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप कैमोमिला की जो चाय होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ग्रीन टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी में आप हल्का सा हनी मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी की चाय आप पी सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस होते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जितनी भी मैंने अभी चाय बताई आपको, इनमें बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ, इस कामना के साथ आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। बाय, टेक केयर।